आपके समक्ष जीवात्मा और परमात्मा के संबंध और परमात्मा तथा जीवात्मा के कृत्य मनुष्य के साथ कैसे उनके संबंध और उनका निर्वहन होता है, उसी विषय में आज चर्चा करेंगे। आपने बाबा तुलसीदास जी की वाणी सुनी होगी रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सघन गुण राशि। अब इसको समझें, गौर करें, थोड़ा सा गहराई में उतरें। गहराई में हम तब उतरते हैं जब अपने अंदर झांकते हैं। हमें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? जब हम अपनी ओर देखते हैं। जब संसार की ओर देखते हैं तो स्वार्थ उत्पन्न होता है। बड़ा विचित्र है ईश्वर का ये जो ज्ञानमय संसार है। देखिए, ईश्वर के लोक में परमात्मा का जो पुत्र है वो जीवात्मा साथ साथ रहते हैं, और जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु पिताश्री, मैंने ऐसा सुना है कि आपने एक ऐसे लोक का, माया लोक का निर्माण किया है जिसमें कुछ न होते हुए भी सभी सर्वस्व का आभास होता है, सब कुछ होने का आभास होता है। उस माया लोक को मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं, भाई ठीक है बेटा, तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ। तुम कितने वर्ष तक वहाँ रहना चाहते हो? तो जीव कहता है, इतने वर्ष तक रहना चाहता हूँ, 60, 70, 80, 90, 100 या कुछ अधिक। भाई वहाँ तो मैंने अनेक रसों की उत्पत्ति की है, कौन से रस का आनंद लेना चाहोगे आप? जैसे हम जूस वाले के पास जाते हैं तो पूछते हैं, करेले का जूस पियोगे बाबूजी? कौन सा जूस पियोगे? अनार का पियोगे? आम का पियोगे? तो हम अपनी इच्छा बता देते हैं। वैसे ही ये जो जीवात्मा है अपने परम पिता से उस बात को विमर्श करता है, पिताजी मैं तो, कोई कहता है करेले का रस का आनंद लेना चाहता हूँ, कोई कहता है आम के रस का आनंद लेना चाहता हूँ। सुख दुख, सुखम दुखम समद्भूति नाना रस निरंतरम, कृष्ण परमात्मा ने कहा। वहाँ तो अनेक प्रकार के रस हैं भाई, जिस रस का पान करना चाहते हो वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। यहाँ तक याद रखना, जीवात्मा स्वतंत्र है अपनी इच्छा प्रदर्शित करने तक, और उसके बाद परमात्मा के नियम लागू होते हैं, जिसको मनुष्य को अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। फिर यहाँ से जीवात्मा परमात्मा के जकड़न में आ जाता है, उनके नियमों के अनुसार उसे बंधना पड़ता है, और उस इच्छा को रूपांतरित करने को ही इस संसार में कर्म की संज्ञा दी गई। शास्त्रों ने उसे कर्म कहा। तो ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा की इच्छा के अनुसार, अपनी बताई हुई इच्छा के अनुसार जो है, परमात्मा से आदेश लेकर के इस संसार में उतरता है, और इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म पाता है। और फिर क्योंकि इसमें उन रसों का आनंद लेना है उसे, दुख रूपी रस का, सुख रूपी रस का, और फिर जितने दिन का इसको देखने का उसने समय लिया हुआ परमात्मा से, उसको परमात्मा से के नियम दृढ़ता से उस व्यवस्था को लागू करते हैं, और उसी से लागू करवाते हैं जिसे वो अपने कर्मों द्वारा सृजित करता है। याद रखना, संसार में सुख और दुख की जो अनुभूति होती है वो माया के कारण होती है। माँ
या जो कुछ भी नहीं है, तो माया लोक है ये। इसलिए वो मनुष्य वो तो सब भूल जाता है कि मैं ही मांग के आया था 60 वर्ष का जीवन, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का जीवन। मैंने ही दुख मांगे थे परमात्मा से, मैंने ही कष्ट मांगे थे, मैंने ही जो है सुख मांगे थे। अब जब उसे प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा के नियम चक्र में जब वो बन जाता है, परमात्मा कहता है भाई तेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है भाई, अब ये करना होगा तुझे, यहाँ नियम से चलता है। तो उतने वर्षों तक उसे फिर वो अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुखों का सृजन करता है। बड़ी विचित्र बात है, थोड़ी सी गहराई से समझने की बात है। मनुष्य जब अपनी ओर निहारता है, अपने हृदय की ओर उसकी दृष्टि जाती है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब बाहर की ओर, संसार की ओर देखता है, दूसरों की तरफ देखता है, तो उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है। बड़ा विचित्र खेल है ये ज्ञान की माया का जो लोक है, इसको समझना टेढ़ी खीर है। हमें कभी मौका ही नहीं मिलता इस विषय में हम स्वयं को जाने हो ही न प्रतीति। जब तक हम अपने को जानेंगे नहीं, तब तक उसकी ईश्वर की प्रतीति नहीं होगी, उसका आभास नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर्म मांग करके संसार में आता है और उसी के अनुसार उसे उस फल को भोगना पड़ता है। एक कथा मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे आपको इसका ज्ञान होगा। एक संत थे, उनके कई शिष्य थे, एक उनका सेवक था। संत जी का संबंध सम्राट से था। सम्राट और संत जी और उनके भक्तगण, सम्राट भी बड़ा धार्मिक श्रद्धालु था, संत जी का शिष्य था, इसलिए संत जी के साथ सायंकाल को टहलने के लिए नगर के बाहर नदी के किनारे जाते थे। नित्य प्रति का उनका नियम था। तो महाराज संत जी जो है, संत जी का एक दूसरा शिष्य था, वो कहने लगा कि गुरुजी ये जो आपका सेवक है, जिसने आपकी बचपन से सेवा की है, अगर सम्राट अगर आपका शिष्य है, सम्राट भी जैसे ही आपका शिष्य है, जैसे हम हैं ये है, और सम्राट भी आपका शिष्य है। अगर राजा को, सम्राट को एक बार आप इशारा कर दो कि भाई इसको, इसकी गरीबी ख़त्म कर दे, ये आप आनंद से जीवन जिए, तो सम्राट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और आपको कहने में कुछ नहीं जाता। संत जी ने कहा भाई ये जो व्यक्ति है, जो मेरी सेवा कर रहा है, ये संसार में ऐसे ही कष्टों को भोगने का वरदान मांग करके आया है, इसलिए जब इसके सामने सुख और ऐश्वर्य होगा ये चूक जाएगा, क्योंकि ये मांग के ऐसा आया है। लेकिन उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप एक बार कह के देखो, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा सम्राट। संत जी ने कहा भाई ठीक है भाई, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो ऐसे कर लो। तो संत जी ने सम्राट को कहा भाई ये जो मेरा सेवक है, इसको धन संपदा दे करके इसको विदा करो, जिससे अपना इसकी घर की जो गरीबी है वो दूर हो जाए और ये अपना शेष जीवन अच्छे ढंग से बिताए।
सम्राट ने कहा महाराज ठीक है, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा वैसा ही होगा, लेकिन क्योंकि राज सत्ता है, इसके कुछ नियम हैं, ऐसे ही यूं ही इसको सोने की असरफियों का घड़ा तो पकड़ाना उचित नहीं होगा, ये गलत परंपरा पड़ जाएगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा उपाय करना होगा जो कि जनता को भी सही लगे, देखने वालों के लिए भी एक आदर्श उपस्थित करें। कुछ तो ऐसा करना होगा। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल सही है। तो उससे अगले दिन संध्या काल में शहर के पार जहाँ सभी घूमने जाते थे, ये सेवक भी पीछे पीछे गुरुदेव के पीछे चलता था। तो गुरुजी ने और सम्राट ने मंत्रणा करके ये निश्चय किया कि आज दोनों तरफ का जो रथों का, घुड़सवारों का आना जाना है उसको रोक दिया जाए और बीच में एक घड़ा रख दिया जाए स्वर्ण असरफियों से भरा हुआ। अगर ये उसे देख ले, उसे छू ले, तो वो घड़ा इसका बीच पुल में रखा जाएगा घड़ा, और ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और दोनों तरफ नदी के उस पार आप और मैं खड़े रहेंगे। ये पीछे से आता ही है थोड़ा दूरी से। सम्राट ने अपने सेवकों से उसकी व्यवस्था करवा दी। बीच पुल में, नदी के पुल के ऊपर घड़ा रख दिया गया। संत जी और सम्राट और सेवकगण पुल पार करके खड़े हो गए। इधर से ये सेवक कुछ दूरी से चल आ रहा था और ये जैसे ही पुल पर आया तो इसे उस घड़े को देखना मात्र था, उसको छूना मात्र था। तो इसने देखा कि दोनों तरफ ट्रैफिक बंद है, भीड़ भाड़ खत्म है, और इसके मन में 20 वर्षों से चर्चा थी जब से संत जी की सेवा में था कि क्या ऐसा भी दिन आएगा कि मैं आंख बंद करके इस पुल को पार कर लूँगा। तो इस सेवक ने सोचा कि आज वो समय आ गया, आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। इसने नेत्र बंद कर दिए, भीड़ थी नहीं, और आंख बंद करके इसने पुल को पार कर लिया। पार जा कर के सेवकों ने पूछा, अरे भाई तूने रास्ते में कुछ देखा नहीं? मैंने कहा क्या देखना था? मेरी तो बरसों की इच्छा पूरी हो गई, आज भगवान ने पूरी कर दी। मैं प्रारंभ से ही सोचता था कि इस पुल को कभी ऐसे आंख बंद करके पार कर पाऊंगा, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अरे तूने बीच में कुछ देखा नहीं? मैंने कहा कुछ नहीं देखा, मैं तो सीधे सीधे चलता चला आया आंखें बंद करके। सम्राट कहने लगे देख लो। संत जी कहने लगे बिल्कुल भाई तुम सही कहते हो। जब ये लिखवा के नहीं लाया है, वहाँ से मांग के नहीं आया है प्रारब्ध में, तो यहाँ चूक पैदा कर देगा, चूक जाएगा। इसी प्रकार बंधु, इस संसार में हमारे सामने जब घटनाएं घटती हैं, धन का अभाव होता है, दरिद्रता बैठ जाती है हमारे अंदर, रोग आ जाते हैं, दुखों के अंबार लग जाते हैं, तो हम माया के प्रभाव में, माया के आवरण से ढके होने के कारण हमें ये नहीं दिखता कि इसका सबका कारण मैं ही हूँ। मैं ही ऐसा मांग के आया था परम पिता से, अपने पिता से यही मांग के आया था। उस समय सब भूल जाता माया के बस में होने के कारण। हमें बताया ना, भूमि परत भार डाभर पानी, जन माया जीव ही अकुलानी। रामायण में कहा बाबा तुलसी ने, जैसे ही इस भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, जैसे वर्षा की बूंद जमीन पर पड़ती है, बिना प्रयास के ही वो
मिट्टी से लिप्त हो जाती है, उसी प्रकार ये जीव भी जो है संसार में आते ही माया से ऐसा लिप्त हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है कि मैंने क्या वायदा किया था, या मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैंने परमात्मा से क्या मांगा था, किसका भोग करने के लिए आया था, सुखों का कि दुखों का कि दरिद्रता का, कि सब कुछ भूल जाता है। और फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अज्ञानेनावृतम, अज्ञान रूपी मोह से जब ये ढका हुआ मनुष्य जो है अज्ञान के कारण जो है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, परमात्मा को, काल को, अपने कर्म को दोष देता है कि इन दुखों का कारण ये हैं, जबकि वास्तव में हम ऐसी ही याचना करके वहाँ से आए हैं। उन्हीं का प्रतिफल हमारे सामने परमात्मा भुगवाता है। इसलिए बंधुओं, हमें पीछे मुड़ कर के अपनी ओर झांकने की आवश्यकता है। अगर हमने अपनी ओर देखना शुरू कर दिया, अपने हृदय पटल को खोलना शुरू कर दिया, उसकी तरफ हमारी दृष्टि चलेगी, तो उस दृष्टि में बैठा हुआ परमात्मा हमें सच्चाई से अवगत कराएगा। फिर हमें दुख में भी शांति का अनुभव होगा, सुखों में अहंकार हमारे अंदर नहीं आ पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भाई, जो कुछ भी जीवन में घटनाएं घटती हैं उसका मूल कारण हम ही हैं। हमारी और परमात्मा के बीच में जो वार्तालाप है उसके फलस्वरूप घटित जो कर्म फल है उसी का हम आस्वादन कर रहे हैं। और जिसे ज्ञान हो जाता है वो तो फिर एक सम्राट की कथा आपने सुनी होगी। एक सम्राट और उसका एकदम नज़दीकी सेवक, विश्वास पात्र सेवक था, वो हमेशा उसके साथ छाया की तरह रहता था। तो एक बार जंगल में उसने सुंदर सा फल देखा, सम्राट ने तोड़ा और उसकी फाड़ियाँ कर दी 5-6, और फाड़ियाँ की उसने, सेवक प्रिय था, पहली फाड़ी दी, सुंदर देखने में सुंदर फल था, पहली फाड़ी दी, सेवक ने कहा दूसरी दे दो मालिक, फिर कहता इतना स्वाद, तीसरी फाड़ी दे दो, चौथी फाड़ी दे दो, 5वीं दे दो, 6ठी फाड़ी भी उसने मांग ली। तो सम्राट को क्रोध आ गया, उसने कहा भाई एक तो मुझे स्वाद चखने के लिए छोड़ दे, तू तो बड़ा लालची है, तूने तो सारी फाड़ियाँ ले ली। सम्राट ने एक फाड़ी जो है फल की, एक हिस्सा, 6ठा हिस्सा, वो जैसे ही अपने मुंह में डाला वो तो जहरीला, जीवा पर रखा नहीं गया, सम्राट को थूकना पड़ा। उसने कहा भाई ये क्या किया तूने, इतना जहरीला फल ऐसे ही खा गया, तूने मुझे बताया नहीं। सेवक कहने लगा प्रभु, मैंने सारी जिंदगी में आपके प्यार से भरे हुए हाथों को देखा है, मैंने ये फलों के स्वाद का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, आपकी कृपा से भरे हुए हाथों का महत्व है मेरे लिए। उस प्यार भरे हाथों से आप जो भी दें मेरे लिए तो जहर भी अमृत के समान है। आपका प्यार महत्वपूर्ण है, इस फल का आस्वादन मुझे नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से बंधुओं, हम जब उसकी कृपा रूपी फल को, उसकी कृपा रूपी हाथों को अनुभव करने लग जाते हैं अपनी ओर झांक करके, तो ये सुख दुख रूपी जो संसार के फल हैं उसमें भी हमें परमात्मा की कृपा ही और उसके हाथ ही नज़र आते हैं। तो हमें दुख नहीं होता, बल्कि हमें तो अत्यंत सुख का अनुभव होगा और परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। ओम नमः शिवाय।